जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाए हैं, क्योंकि हम हैं झारखंड से और झारखंड वासियों के लिए, दोस्तों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत सुनहरा मौका फिर से आया हुआ है। जेटेट 2024। तो झारखंड जेटेट 2024 का नोटिफिकेशन भी आ गया है। उसमें बहुत सारे बदलाव भी हो चुके हैं, सिलेबस में भी कुछ चेंजिंग आ गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे कि पहले का क्या सिलेबस था और अभी का क्या सिलेबस हो चुका है, और आपको क्या क्या पढ़ना है, और नया सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है, और जो नोटिफिकेशन आया हुआ है तो वो नोटिफिकेशन भी आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वहाँ से आप PDF के रूप में अपने फ़ोन में भी डाउनलोड करके और विस्तार रूप से आप उसमें पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। लेकिन आपको हम संक्षिप्त में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जो चेंजेज हुए हैं, तो ये सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे झारखंड वासियों, भाइयों बहनों के लिए जोहार। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, झारखंड जेटेट जो है बहुत 8 सालों के बाद इस बार फिर से आया हुआ है। लेकिन इस बार का जो चेंजिंग है वो चेंजिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले से थोड़ा सा हम लोगों को और ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, लेकिन कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ भी है जो कि मज़ेदार भी हैं। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि जो पहले का सिलेबस था वो क्या था और अभी का सिलेबस में क्या बदलाव आया है, ताकि आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर में चेंज हुआ क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले सिलेबस था तो 1 to 5 क्लास के लिए जो सिलेबस था, इसमें था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो 20 प्रश्न का रहता था और 20 मार्क्स का रहता था। दूसरा था हिंदी और अंग्रेजी, 20-20 नंबर का था, जो बहुत ही कंपलसरी था, जो कि 40 नंबर का रहता था। और इसके बाद था क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, यानी कि अपना राज्य का खोरठा भाषा, और उसमें बहुत सारा भाषा है, 13-14 ठो क्षेत्रीय भाषा है। तो जो भी आप भाषा उसमें चुनेंगे, कोई खोरठा चुनेगा, कोई दूसरा चुनेगा, तो वो भाषा का आपका 40 प्रश्न रहता था, 40 नंबर का। इसके बाद है आपका गणित रहता था 50 प्रश्न का, 50 अंक का। और फिर रहता था EVS पर्यावरण अध्ययन, तो ये रहता था 50 प्रश्न, 50 नंबर का। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन मिला के होता है 200 नंबर का, और इसमें समय मिलते थे 2 घंटा 50 मिनट, जो कि जनरल के लिए पासिंग मार्क्स रहता था 120, OBC के लिए रहता था 110, और ST SC के लिए रहता था 100, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता था। ठीक है, और इसमें जो 6 to 8 का जो सिलेबस था वो तो PRT के लिए है, 1 to 5 प्राइमरी टीचर के लिए, और 6 to 8 जो है उसके लिए जो सिलेबस था वो पहला क्या था, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन का रहता था। फिर था हिंदी और अंग्रेजी कंपलसरी, ये रहता था 40 नंबर का, 20-20 नंबर करके। और फिर रहता था क्षेत्रीय भाषा, जो भी आप चुनेंगे, खोरठा या तो अलग, तो ये भी 40 नंबर का रहता था। इसके बाद रहता था गणित एवं विज्ञान। यदि आप गणित या विज्ञान, यानी कि आप अगर साइंस का छात्र हैं तो गणित या विज्ञान यदि आप लेंगे तो इसमें आपका 150 नंबर का रहता था। और गणित विज्ञान यदि आप नहीं लेंगे तो आपको SST लेना पड़ेगा, जिसमें था सामाजिक अध्ययन, ये आपका 150 नंबर का रहता है। तो या तो आप गणित विज्ञान लेंगे तो 150 नंबर का रहेगा, यदि आप वो नहीं लेते हैं तो आपका SST रहेगा सामाजिक अध्ययन। जो साइंस का स्टूडेंट नहीं है वो SST लेगा, तो उसके लिए 150 नंबर थे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते थे 250, और इसमें समय मिलता था 3 घंटे। और जनरल के लिए जो पासिंग था वो था 150 नंबर, OBC के लिए था 137.5 नंबर, और ST SC के लिए था 125 नंबर। तो इस तरीके से था पहले वाला सिलेबस। ठीक है, लेकिन अभी जो सिलेबस में बदलाव हुए हैं, तो ये आपको हम बताते हैं कि बदलाव आखिर हुआ क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है दोस्तों कि 1 to 5 प्राइमरी टीचर बनने के लिए इसका जो सिलेबस है, तो पहला से 5वां क्लास के लिए इसमें EVS को हटा दिया है। जो हम लोग पर्यावरण अध्ययन, जो हम लोग का पर्यावरण अध्ययन 50 क्वेश्चन 50 नंबर का पूछता था, उसको पूरा तरह से हटा दिया है। और इसमें ऐड कर दिया है GK GS, पूरा सामान्य ज्ञान। तो इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। GK GS कर दिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसा,
तो इसमें पूरा जीके जीएस पूरा देश भर का नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, करेंट अफेयर ये सब, और सारा चीज़ आपको जो है से पढ़ना पड़ेगा, सारा सब्जेक्ट। लेकिन यदि 1 to 5 पीआरटी टीचर के लिए हम लोग एथी करेंगे 1 to 5 के लिए, तो उतना हार्ड भी नहीं पूछेगा, 1 लीनियर क्वेश्चन रहेगा, और 1 लीनियर में जो बेसिक जीके जीएस होता है तो वही सब पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा में है इंग्लिश। तो इंग्लिश सब्जेक्ट जो हम लोग का था पहले वो 20 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन अब इसमें इंग्लिश जो पहले था वो कंपलसरी था कि उसमें आपको नंबर लाना ज़रूरी है, लेकिन इसमें इंग्लिश अब कंपलसरी हटा दिया है। यदि आप इंग्लिश में नहीं भी नंबर ला पाते हैं फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और पहले इंग्लिश में पास होना ज़रूरी था कि यदि 20 नंबर में आप 10 नंबर 8 नंबर भी यदि आप इंग्लिश में नहीं लाते हैं तो आप पास नहीं हो सकते थे, लेकिन इसमें यदि इंग्लिश में आप नंबर नहीं भी लाते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपका कट ऑफ मार्क्स आना चाहिए। तो ये दूसरा बदलाव किया गया है अंग्रेजी के साथ में। तीसरा बदलाव है कि 5% का छूट दिया गया है जो ST SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें 5% का छूट दिया गया है, और OBC के लिए भी छूट दिया गया। OBC में जो BC1 और BC2 कैटेगरी है तो उसके लिए भी छूट दिया गया है, ठीक है। यानी कि 5% का छूट है मार्क्स पर। जो इसमें दूसरा और चेंजेज आया है, तो 2011 से पहले BA में जिनका भी 45% मार्क्स आया हुआ था तो वही इसके लिए एलिजिबल होते थे, लेकिन अभी 45% को हटाकर 2011 के बाद से 50% जिनका BA में नंबर रहेगा तो वही इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो 50% का नंबर जो है सो होना चाहिए B.Ed करने के लिए आपके पास, और D.LED करने के लिए अभी इसमें कुछ दर्शाया नहीं गया है, ठीक है। अब बात आ गया दोस्तों कि फाइनल JTET अपीयरिंग वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो जो सिलेबस का बदलाव हुआ है वो इतना ही सारा बदलाव हुआ है, ठीक है। तो अब JTET में अपीयरिंग वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो जितने भी सारे लोगों ने एडमिशन कराए होंगे B.Ed में D.LED में, तो सारे लोग आप इसमें भर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी बात क्या है कि JTET का जब रिज़ल्ट आएगा तो JTET का रिज़ल्ट आने से पहले आपका B.Ed और D.LED जो भी कर रहे होंगे तो उसका रिज़ल्ट आना चाहिए। यदि JTET का रिज़ल्ट आपका पहले आ जाता है और आपका D.LED और B.Ed का रिज़ल्ट बाद में आता है तो आपका मान्य नहीं होगा। JTET के रिज़ल्ट आने में तो देरी ही होगा ही ज़रूर, लेकिन JTET का रिज़ल्ट से पहले ही आपका D.LED और B.Ed का रिज़ल्ट आना चाहिए, तब आपका दोनों वैलिड माना जाएगा। तो यही ज़रूरी सूचना जो है सो क्लियर रूप से है। बाकी आप लोग जो है सो नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, उसमें सारा चीज़ और बहुत ज़्यादा विस्तार से दिया हुआ है। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। नई जानकारी के साथ बाय।